अरे पैसा भर के ले जाओ, पैसा भर के ले जाओ। पैसा सामान में आसमान जमीन का फर्क। तो ये पुलिस की गाड़ी चलवा सामग्री, ये तो पुलिस योगी के लिए काम कर रही पुलिस। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी को लगा दिया है उनके लिए प्रचार करने के लिए, उनको चुनाव जितवाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज। साथियों, आपने जो ये झलक देखी है, हम आगे आपको और पूरा वीडियो दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उल्लंघन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए किस तरह से आचार संहिता लगने के बाद भी सरकारी मशीनरी को लगाए हुई है काम पर उनके लिए। जी हाँ, उनको चुनाव जितवाने के लिए। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग का जो सामान होता है, सामग्री होती है, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, ये सारी चीजें पुलिस की गाड़ी में किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। मतलब साफ है कि पुलिस की गाड़ी तक का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। तो अब आप पहले इस वीडियो को देखिए। लाइव तस्वीरें, पुलिस के गाड़ी में सुधा सिंह, सुधा द्विवेदी, पुलिस की गाड़ी। तस्वीरें लाइव है, पुलिस योगी सरकार के लिए चुनाव सामग्री ढो रही है। तो देख लिया आपने, ये हश्र है भारतीय जनता पार्टी का। आचार संहिता लगने के बाद भी सरकारी मशीनरी को, सरकार के सामान को, पुलिस की गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है अपने चुनाव के लिए। अब हम आगे आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस वाला है जो कहता है कि साहब वो कोई सस्पेंडेड नहीं है, वो काम कर रहा है, वो धड़ल्ले से कह रहा है कि जी हाँ हम काम कर रहे हैं योगी के लिए। आप इस वीडियो को भी आप देखिए। अरे पैसा भर के ले जाओ, पैसा भर के ले जाओ। पैसा सामान में आसमान जमीन का फर्क। तो ये पुलिस की गाड़ी चलवा सामग्री, ये तो पुलिस योगी के लिए काम कर रही पुलिस। तो साथियों, आपने देख लिया, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रचार में लगी हुई है। पुलिस की गाड़ी से उनके चुनाव की सामग्री को जो है ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और बाज़ाब्ते धड़ल्ले से कहा जा रहा है कि जी हाँ हम कर रहे हैं ये काम। तो अब आप अंदाज़ा खुद लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है अपने चुनाव के लिए, वो भी आचार संहिता लगने के बाद। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जो इस देश की पुलिस है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बनकर रह गई है। उन्होंने अपने सारे फर्ज को त्याग दिया है। अब आपको एक और वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। वीआरएस लेकर जो बीजेपी में शामिल हुए हैं असीम अरुण, जी हाँ वीआरएस ले लिया। ये पुलिस के ऊंचे ओहदेदार थे, इन्होंने वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद वर्दी उठा दी और भगवा रंग का चोला पहन लिया। और उसके बाद भी ये संदेश किस चीज में दे रहे हैं? पुलिस की वर्दी में दे रहे हैं। और जब ये वीडियो बाहर आया था उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा था कि जब एक आदमी ने, एक पुलिस के अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, वीआरएस ले लिया है, उसके बाद ये आदमी पुलिस की वर्दी कैसे पहन सकता है? तो इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में, या फिर ये समझ लीजिए कि हर जगह पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप ये असीम अरुण जो वर्दी में थे, आईपीएस, उनका एक जो वीडियो वायरल हुआ था, आप उसमें देख लीजिए कि वो किस तरह से बयान दे रहे हैं, किस तरह से संदेश दे रहे हैं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुलिस की नौकरी में तरह तरह के दबाव आते हैं, हमेशा बचेंगे। और मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा इतनी शक्ति दें कि आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही काम। इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जो है वो खामोशी है एक तरह से। उस पर भी लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो भी पक्षपात करता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जैसी सहूलियत के हिसाब से डेट चाहती है, उसी हिसाब से चुनाव आयोग भी काम करता है। ये लगातार उन पर आरोप लगा है। कई बार जो है सो उनके अधिकारियों को निकालने की भी मांग की गई है, बदलने की, कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बीच में एक मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, चुनाव आयुक्त की बैठक से भड़का विपक्ष, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। जी हां, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में चुनाव आयुक्त की मीटिंग
ये कुछ समझ में नहीं आती है बात, और इसी वजह से जो है सो भड़का था विपक्ष। हम थोड़ा सा आपको ये खबर विस्तार से बता देते हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ये खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और साथी आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने हाल ही में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच प्रमुख चुनावी सुधारों की समझ में अंतर को पाटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एक अनौपचारिक बातचीत की। इस बातचीत को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर कड़ा हमला किया है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने में औचित्य का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने बताया कि आयोग चुनाव कानूनों में सुधारों और संबंध मुद्दों पर जोर देता रहा है तथा नंबर में डिजिटल माध्यम से हुई बातचीत कानून मंत्रालय एवं निर्वाचन आयोग के बीच विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर समझ को समान बनाने के लिए की गई है। लेकिन देखिए, बार बार ये आरोप लगता है कि ये जो मीटिंगें होती हैं ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सहूलियत के लिए मीटिंग करती है कि किस तरह से हमें चुनाव जीतना है, और इसमें लगातार इस तरह के आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही सब कुछ होता है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर प्रहार किया और आरोप लगाया कि वह निर्वाचन आयोग से अपने मातहत जैसा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार देश में संस्थाओं को नष्ट करने के मामले में है और अधिक नीचे गिर गई है। सुरजेवाला ने कहा, चीजें बेनकाब हो गई हैं, अब तक जो बातें कही जा रही थी वे सच हैं। तो सुरजेवाला ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि जब अब तक तो सिर्फ आरोप लग रहा था, मगर अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और सच सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से सरकारी संस्थानों का उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी अपने काम के लिए, अपने चुनाव को जीतने के लिए। साथियों, जब अभी उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी तो हमने देखा था कि किस तरह से, और वो खबरें भी आई थी बाज़ाब्ता, कि किस तरह से जो सरकारी बसें हैं उनको हज़ारों की संख्या में सरकारी बसों को हटा लिया जाता था और रैली में भीड़ जुटाने के लिए उन सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग परेशान होकर खड़े रहते थे बस डिपो में, बस अड्डे में। उन्हें बसें नहीं मिलती थी क्योंकि वो सारी बसें नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए बुला ली जाती थी। तो इस तरह से सरकारी चीजों का लगातार जो है सो दुरुपयोग करती रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, बंगाल में भी जब चुनाव हो रहा था उस समय पर भी ये आरोप लग रहा था कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी वहां जाती है बंगाल में जाकर उनके चुनाव का प्रचार करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है कि आप देखिए कि शिलान्यास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा खर्च सरकार का हो रहा है, लेकिन प्रचार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपना कर रहे हैं।